कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, और जब कानून मंत्री ही दादा हो तो फिर फिक्र किस बात की। चलते रहे आंदोलन, बनते रहेंगे कानून, ईमानदार छात्रों पर चलते रहेंगे पुलिस के डंडे, होती रहेंगी ये नारेबाजियां। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। परीक्षा में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परीक्षा में धांधली नहीं चलेगी, किसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर इन सब नारेबाजियों का असर क्या होगा जब मंत्री जी दादा हैं, वो भी कानून मंत्री, तो फिर क्या ही कहने। मामला जोधपुर का है, जहां आरोप लग रहे हैं कि राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल की सगी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, पर मामले को प्रशासन छिपाने में लगा है। साथी ने बताया कि आज हमारे कॉलेज में चीटिंग करते हुए एक छात्र पकड़ी गई और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसके पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से। हमारा एमबीएम विश्वविद्यालय का प्रशासन उसका साथ दे रहा है गलत कार्य में, और जो सामान्य वर्ग के छात्र आते हैं उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है, उनको फर्जी मामलों में भी फंसा दिया जाता है, बिना कोई सबूत आने के बावजूद भी उनको रेस्टिकेट किया जाता है। हमारे पूर्व में भी हमारे छात्र शक्ति के बहुत ही मजबूत स्तंभ हमारे महेंद्र चौधरी को भी उन्होंने रेस्टिकेट कर दिया, उनके पास ना कोई फोन मिला, उनकी वजह भी। मामला जोधपुर की मुगनी राम बांगुर मेमोरियल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जहां कथित रूप से कानून मंत्री जोगाराम पटेल की पोती को इंजीनियरिंग की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। छात्रों का कहना है कि प्रशासन कैबिनेट मंत्री के दबाव के कारण कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, मामले को दबाया जा रहा है। वहीं एनएसयूआई के छात्र अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जी की पोती या नकल करते हुए बी का एग्ज़ाम दे रही थी, बी के नकल प्रकरण में पकड़ी गई, नकल केस बना इसके अंदर। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उस नकल केस को रफा दफा करने में जुटा हुआ है जोगाराम पटेल जी के दबाव के कारण। और जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके उनकी पोती जो नकल प्रकरण में पकड़ी गई है उनको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, जबकि वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां छात्र गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोगाराम पटेल की कुंडली ही खोल कर रख दी। बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष व राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल पहले अपने पद के प्रभाव से खुद के बेटे को उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाते हैं, जन विरोध के बाद बेटे को एएजी पद से त्यागपत्र दिलवाते हैं और उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड का सरकारी अधिवक्ता बनाते हैं, तथा आज जोगाराम जी की पौत्री जोधपुर स्थित एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में जब नकल करते पकड़ी जाती है तो मंत्री जी लग जाते हैं मामला सेटलमेंट करवाने में। मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय की फ्लाइंग टीम ने छात्रा को कैलकुलेटर के कवर पर पेंसिल से लिखे नोट्स के आधार पर रंगे हाथों पकड़ा और नकल का केस भी दर्ज किया। केस बनाकर छात्रा को वापस नई उत्तर पुस्तिका कार्य करने के लिए दी गई, लेकिन केंद्र अधीक्षक ने इस कार्रवाई को सही नहीं माना। मामले ने रात को तूल पकड़ लिया। छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर कार्रवाई के लिए नारेबाजी करने लगे। वहीं छात्रों ने क्या कुछ बताया, ये भी सुनिए। आज सुबह एमबीएम विश्वविद्यालय के 6th सेम परीक्षाएं चल रही थी। उस परीक्षा में अपने कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम जी पटेल की सगी पोती परीक्षा में चीटिंग करते हुए पाई गई। प्रथम में उनके खिलाफ केस बनाया गया, फिर नई उनको सीट दी गई, आंसर सीट। लेकिन कैबिनेट मंत्री के इतने भारी प्रेशर और विश्वविद्यालय की लगातार धांधली के चलते उस केस को रफा दफा किया गया और उसमें अभी कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है कि इसमें एमबीएम में ऐसा कुछ केस हुआ है। पर पूर्व में छात्रों के साथ बहुत ही कोई मामूली मामलों में धोखाधड़ियों में ऐसा फंसाया गया, 2-2 साल 3-3 साल के लिए रेस्टिकेट किया गया, भारी मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन इस इतने बड़े इस धांधली मुकदमे नकल के प्रकरण में इस टाइम ये इस छात्रा के साथ इस प्रेशर के कारण कि मुकदमा हट गया है और ये बात दब रही है। छात्रों का आरोप है कि कैबिनेट मंत्री से जुड़े होने के कारण इस मामले को रफा दफा किया जा रहा है। कमाल की बात है कि जिस राजस्थान में पेपर लीक और नकल को लेकर देश का सबसे सख्त कानून बना हो, वहीं मंत्री की ही पोती पर ऐसे आरोप लगे तो फिर सरकार की नीयत पर सवाल कैसे न उठे। राजस्थान में पेपर लीक और नकल दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद का प्रावधान है। जुर्म साबित होने पर न्यूनतम 10 लाख रुपए और अधिकतम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना न जमा करने की स्थिति में 2 साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
अब सवाल ये कि क्या मंत्री जोगाराम पटेल अपने बेटे को बचाने के बाद अब पोती को बचाने की जुगत में लगे हैं, या वाकई कानून अपना काम करते हुए नकल करने वाली छात्रा को सजा दे पाएगा।